हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए होली के बाद आने वाले भाई दूज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साल में दो भाई दूज के त्योहार आते हैं, एक दिवाली के बाद और दूसरा होली के बाद पड़ता है। अगर आप होली के बाद वाले भाई दूज का व्रत रखते हैं तो आपको व्रत के साथ में कथा भी सुननी चाहिए। आइए आज हम होली के बाद पड़ने वाले भाई दूज की प्रमुख प्रमुख 4 कहानियां सुनेंगे। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। वह हर साल होली के बाद भाई दूज का व्रत करती और अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ मांगती और व्रत मायके में जाकर ही खोलती थी। तब एक बार की बात है, होली के बाद भाई दूज का त्योहार आया। बहन ने भाई दूज का व्रत रखा। उसके 6 बड़े भाई बहुत अमीर थे, जबकि 7वां भाई बहुत गरीब था। बहन सबसे पहले बड़े भाई के घर गई। ननद को आया हुआ देखकर बड़ी भाभी बर्तन मांजने बैठ गई और बोली कि भाई साहब, बिना बुलाए आपका कैसे आना हुआ। तब ननद बोली कि भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है तो मैं व्रत खोलने आई हूँ। तो भाभी बोली कि भाई साहब, पहले संदेश भिजवा दिया होता तो मैं थोड़ी तैयारी करके रखती। मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी है और अभी घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। तो ननद ने कहा, कोई बात नहीं भाभी। फिर बहन सभी 5 बड़े भाइयों के घर गई तो सभी भाभियों ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे भेज दिया। किसी ने भी उसे चाय पानी तक की नहीं पूछी, यहाँ तक कि बैठने को भी नहीं कहा। बेचारी बहन सुबह से भूखी प्यासी इधर उधर चलकर बेचैन होने लगी। तब बहन ने सोचा कि 6 बड़े भाई तो बहुत पैसे वाले थे, जब उन्होंने ही मुझे भोजन नहीं खिलाया तो 7वां भाई और भाभी तो बहुत गरीब हैं। वो बेचारे मुझे कहाँ से भोजन करा पाएंगे। परंतु उसका मन नहीं माना। वह 7वें भाई की झोपड़ी पर पहुंच गई। ननद बाई को आया हुआ देखकर 7वीं भाभी बहुत खुश हुई। उसने ननद को बैठने के लिए चारपाई दी और चारपाई पर दरी बिछाई, पीने को शीतल पानी दिया। 7वें छोटे भाई के पास एक बकरी थी तो भाई ने बकरी का दूध निकाल करके अपनी पत्नी को दिया और कहा कि भगवान, दूध गर्म करके इसमें खूब सारी चीनी डाल करके मेरी बहन को दूध पिला दे। मेरी बहन जब छोटी थी तभी से इसे दूध बहुत अच्छा लगता था। 7वें भाई की बात सुनकर बहन के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने झट पल्लू से पोंछ लिया। तब 7वीं भाभी ने दूध गर्म किया और उसमें खूब सारी चीनी डाल करके अपनी ननद को पीने को दिया। बेचारी ननद जो सुबह से ही भूखी प्यासी थी, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने पूरा दूध पी लिया। दूध पीते ही उसको तृप्ति मिल गई। फिर 7वीं भाभी ने अपनी ननद से पूछा कि बाईसा, आज आपका कैसे आना हुआ। तो ननद ने कहा कि भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है, मैं व्रत खोलने आई थी। यह सुनकर 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, मैं तो भूल ही गई थी, आप अपने भाई के पास बैठकर बातें करिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम दाल रोटी बनाती हूँ। फिर 7वीं भाभी ने चूल्हे पर गरम गरम दाल और रोटी बनाई और अपनी ननद और पति को भोजन कराया। ननद ने अपने 7वें भाई के साथ बैठ कर के भोजन खाया। उसके बाद बहन अपने 7वें भाई और भाभी के पास बैठकर खूब देर तक बातें करते रहे। बातें करते करते बहुत सा समय बीत गया। तब बहन अपने भैया भाभी से बोली कि अब मुझे वापस घर जाना होगा। तब 7वीं भाभी ने एक थैले में 5 किलो गेहूं, एक ब्लाउज का कपड़ा और 10 रुपए दिए और बोली कि बाईसा,
मेरे पास तो बस आपको देने के लिए इतना ही है। तब ननद बोली कि भाभी यह तो बहुत है। फिर उसने अपने भाई के लिए दुआएं मांगी कि मेरा भाई का घर हमेशा अन्न धन के भंडार से भरा रहे। फिर वह वापस अपने ससुराल की ओर चल दी। तब रास्ते में उसके सातवें भाई की बंजर जमीन आई। फिर बहन ने अपने थैले में से कुछ मुट्ठी गेहूं के दाने अपने भाई की बंजर जमीन पर डाल दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, इस बार मेरे भाई के बहुत अच्छी फसल हो जाए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। उधर एक ही रात्रि में छोटे भाई की बंजर जमीन एकाएक उपजाऊ हो गई। उसकी जमीन पर गेहूं की बालियां उगाई और बहुत अच्छी फसल हुई। छोटे भाई के तो खूब ठाट बाट हो गए, जबकि 6 बड़े भाइयों की फसल एकाएक जल गई। उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब 6 बड़ी भाभियों को पता चला कि छोटे सातवें देवर और देवरानी तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं, उनकी बंजर जमीन पर बहुत अच्छी फसल हुई है, तब सभी 6 बड़ी भाभियां अपने अपने पतियों से बोली कि आपकी बहन भाई दूज पर हमारे यहाँ आई थी। उसी ने ही कोई जादू टोना किया होगा जो हमारी खड़ी फसल एकाएक जल गई और आपके छोटे भाई की बंजर जमीन पर बहुत अच्छी खेती हुई है। हो न हो उसी ने कोई काला जादू किया होगा। आप उसको मार कर के आइए। जब तक आप अपनी बहन को मार कर के नहीं आएंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पत्नियों की जिद के आगे सभी 6 बड़े भाइयों को हार माननी पड़ी। तब 6 बड़े भाई अपनी बहन को मारने उसके घर पहुंचे। उस दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। अच्छी फसल होने के कारण सातवां भाई और उसकी पत्नी अपनी बहन के लिए खूब सारी मिठाई, कपड़े और भांजे भांजियों के लिए कपड़े और खिलौने लेकर उनके घर पहुंच गए थे। तब बहन अपने सातवें भाई और भाभी को देखकर बहुत खुश हुई। तब सातवां भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, अब की बार मेरी बंजर जमीन पर भी बहुत अच्छी फसल हुई है। यह सब कुछ तेरे आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तब बहन अपने सातों भाइयों को दुआएं दे रही थी कि हे भगवान, मेरे सातों भाइयों की उम्र लंबी करना। मेरे सातों भाई खूब तरक्की उन्नति करे। उनका घर कारोबार खूब फले फूले। बाहर खड़े उसके 6 भाई अपनी बहन की बातें सुन रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हमारी बहन तो हमें दुआएं दे रही है और हम अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर अपनी ही बहन को मारने आए थे। अगर आज हमने हमारी बहन को मार दिया होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हमारा तो सत ही भ्रष्ट हो जाता। माता पिता को ऊपर जाकर हम क्या जवाब देते। वे चुपचाप अपनी बहन से बिना मिले ही वापस घर आ गए और घर आकर अपनी अपनी पत्नियों को बहुत डांट लगाई और पूरी सच्चाई पूछी। तो उनकी पत्नियों की हिम्मत टूट गई। तो उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी कि आपकी बहन भाई दूज पर व्रत खोलने आई थी, लेकिन हमने उनका व्रत नहीं खुलवाया। भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। तब उनके पतियों ने कहा कि अब की बार जब भी हमारी बहन घर आए तो उसे भूखा मत जाने देना, उसकी झोली पूरी भर देना। अगर तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। इस तरह समय बीता। साल भर बाद जब दोबारा होली के बाद भाई दूज का दिन आया तो सभी 6 बड़े भाई अपनी बहन को उसके घर व्रत खुलवाने के लिए कहने गए और बोले कि बहन, इस बार भाई दूज पर व्रत खोलने हमारे ही घर आना। बहन ने हामी भर दी। तब बहन सबसे पहले बड़े भैया भाभी के घर गई। अब की बार बड़ी भाभी ने अपनी ननद की खूब खातिरदारी करी, तरह तरह के व्यंजन खिलाए और खूब सारे गहने, कपड़े और रुपये उपहार में दिए। उसके बाद बहन बारी बारी से सभी भाइयों के घर गई। किसी के यहाँ चाय पी तो किसी के यहाँ उसने दूध पिया तो किसी के यहाँ उसने शिकंजी पी, क्योंकि उसने व्रत तो बड़े भैया भाभी के घर ही खोल लिया था। इस तरह सभी भाभियों ने अब की बार अपनी ननद को खूब सारे उपहार दिए। तब बहन ने अपने सभी भाइयों की सलामती की दुआ मांगी, जिससे अब की बार
सभी सातों भाइयों की खूब अच्छी फसल हुई। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बहन बेटियों को दिया हुआ 1 रुपया भी कई गुना होकर वापस फल देता है। इसलिए बहन बेटियों के हिस्से का कभी नहीं खाना चाहिए, उन्हें उनका हक अवश्य देना चाहिए। आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटा बेटी के साथ रहती थी। बेटी की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसकी शादी के साल भर बाद जब पहली होली आई और होली के बाद भाई दूज का त्योहार आया, तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपनी बहन के ससुराल जाकर तिलक कराकर आता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, हम बहुत गरीब हैं, तू तेरी बहन के लिए क्या लेकर जाएगा? अगर खाली हाथ जाएगा तो उसके सास ससुर देवर जेठ तेरी बहन को ताना मारेंगे। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, मेरे पास कुछ रुपये हैं, मैं उनसे गुड़ की भेली ले जाऊंगा। इस तरह बुढ़िया का बेटा गुड़ की भेली लेकर बहन के ससुराल जाने लगा। तब रास्ते में उसे नदी मिली। जब वह नदी पार करने लगा तो बीच नदी में पहुंचते ही नदी ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे डुबोऊंगी। बुढ़िया का बेटा नदी से बोला कि हे गंगा मैया, मैं अपनी बहन से भाई दूज पर तिलक कराने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊं तो आप मुझे डुबो देना। गंगा मैया ने उसे जाने दिया। फिर वह वहां से आगे चल दिया। आगे घना जंगल आया। तभी वहां एक जहरीला सर्प आ गया। उस सर्प ने भी बुढ़िया के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे डसूंगा। बुढ़िया के बेटे ने वापस सर्प से कहा कि हे नाग देवता, मेरी बहन का आज भाई दूज का व्रत है। जब तक वह मुझे तिलक नहीं कर देगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए मैं अपनी बहन से तिलक करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊं तो आप मुझे डस लेना। तब नाग देवता ने भी बुढ़िया के बेटे को जाने दिया। बुढ़िया का बेटा वहां से भी आगे चल दिया। आगे गया तो वहां उसे एक शेर मिला। शेर ने भी बुढ़िया के बेटे से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा, मैं तेरा काल हूँ। तब बुढ़िया के बेटे ने भी शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मैं भाई दूज पर अपनी बहन से तिलक करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे खा जाना। इस तरह 3 बार मृत्यु से वह बचता बचाता अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी। भाई ने बहन को आवाज लगाई, लेकिन बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। 2 3 बार आवाज देने पर भी बहन नहीं उठी, तो भाई मन ही मन सोचने लगा कि मेरी बहन तो पैसे वाली हो गई है, उसे तो मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। तब भाई ने एक बार और कहा कि बहन, रुकूं या चला जाऊं, लेकिन बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरह भाई वापस अपने घर की ओर मुड़ गया। उधर बहन का सूत का तार जुड़ गया। बहन उठकर भाई के पास पहुंची और बोली कि भाई, सूत का तार जुड़ ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे उड़ती? अगर टूटे तार में उड़ते हैं तो भाई का अपशकुन होता है। मैं तो तेरे शगुन मनाकर आई हूँ। तब बहन भाई को लेकर घर आई, पाटे पर बैठाया, तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा, आरती करी। उसके बाद बहन ने अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन खिलाने के बाद बहन भाई को पीने का पानी देने के लिए मटकी के पास गई तो उसने देखा कि परिंदे में पानी ही खत्म हो चुका था। बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू बैठ, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। बहन कुएं पर पानी भरने गई तो उसने वहां एक बुढ़िया माई को बैठे देखा, जो मिट्टी से कुछ बनाती और बिगाड़ रही थी। बहन ने बुढ़िया माई से पूछा कि तू कौन है और यहाँ यह क्या कर रही है? बुढ़िया ने कहा कि तू पानी लेने आई थी, पानी ले और जा, तुझे मुझसे क्या लेना देना है? लेकिन बहन नहीं मानी। बहन ने जिद पकड़ ली। तब बुढ़िया माई बोली कि मैं तो बेमाता हूँ और एक बहन के भाई की ढाकनी गढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर 3 काल मंडरा रहे हैं। अगर एक से बच गया तो दूसरे से मर जाएगा, अगर दूसरे से बच गया तो तीसरे से तो अवश्य मर जाएगा। बहन समझ गई कि यह तो मेरे ही भाई की बात कर रही है। बहन ने पूछा कि उसको कैसे बचाया जा सकता है, आखिर उसका क्या कसूर है? तो बेमाता बोली कि भाई का कोई कसूर नहीं,
यह तो उसकी बहन के पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं जो भाई को भोगने पड़ रहे हैं। बहन बेमाता से पूछने लगी कि हे बेमाता, अब तुम ही बताओ कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। तब बुढ़िया ने बहन को समाधान बता दिया। फिर बहन कुएं से जल लेकर घर आई और अपने भाई को पानी पिलाया और बोली कि भाई, तेरे ऊपर तो 3-3 काल मंडरा रहे हैं। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे घर सकुशल छोड़ने चलूंगी। भाई ने बहन से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि मेरे ऊपर 3-3 काल मंडरा रहे हैं, लेकिन बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन ने मांस का लोतड़ा, दूध का कटोरा और चुंदड़ी की ओढ़नी ली और भाई से बोली कि चल भाई, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलती हूँ। तब सबसे पहले नाग देवता आए। बहन ने उसके सामने दूध का कटोरा भरकर रख दिया। नाग ने दूध पिया और चुपचाप चला गया। आगे जाने पर शेर मिला। बहन ने उसके आगे मांस का लोथड़ा डाल दिया। शेर ने भी मांस खाया और चुपचाप चला गया। आगे गए तो नदी आई। बहन ने नदी को चुंदड़ी उड़ाई और अपने भाई की दुआ सलामती की कामना करने लगी और बोली कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना। इस तरह नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। इस तरह एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा करी। इसलिए प्रत्येक बहन को भाई दूज पर अपने भाई की दुआ सलामती के लिए व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम होली के बाद भाई दूज की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बहन और दो भाई थे। सबका विवाह हो चुका था। बहन भाई दूज का व्रत करती थी। उस दिन वह अपने भाई के घर भोजन करके ही व्रत खोलती थी। उसके दोनों भाई बारी बारी से बहन को भाई दूज का व्रत खुलवाने बुलाते थे। साल में 2 भाई दूज आते हैं। होली के बाद वाले भाई दूज पर वह अपने बड़े भाई के यहाँ भोजन करती और दिवाली के बाद आने वाले भाई दूज पर छोटे भाई के यहाँ जाकर भाई दूज का व्रत खोलती थी। तीनों भाई बहनों में बहुत स्नेह भाव था। भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे तो बहन भी भाई के लिए अपनी जान देने को तैयार रहती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब तक बहन भाई जवान थे, तब तक तो बहन भाई के घर जाकर भाई दूज का व्रत खोल लेती थी, लेकिन अब वह भी व्रत हो चुकी थी। भाई भी बुजुर्ग हो चुके थे। तब यह तय किया गया कि दोनों भाई बहन के घर भाई दूज से पहले ही आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ भिजवा दिया करेंगे, ताकि बहन उस सामग्री से भाई दूज के दिन भोजन बनाकर के व्रत खोल सके। तब एक बार की बात है, होली के बाद जब भाई दूज का त्योहार आया, तो बहन ने भाई दूज का व्रत रखा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बड़े भाई के यहाँ से भोजन बनाने का सामान नहीं आया। बहन बार बार घर के दरवाजे के पास जाकर देखती कि शायद उसका भतीजा सामान लेकर आता हुआ दिखाई दे, लेकिन कोई नहीं आया। बहन ने सुबह से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उधर शाम को जब बड़ा भाई भोजन करने बैठा, तो पहला घास खाने पर घास में बाल आ गया। दूसरा घास खाने लगा तो दाल में कंकर आ गया। तीसरा घास खाने लगा तो उसे हिचकियां चलने लगी। तभी बड़े भाई को याद आया कि आज तो मेरी बहन का भाई दूज का व्रत था। तब उसने अपनी पत्नी और पुत्र से पूछा कि मेरी बहन को भोजन का सामान भेजा या नहीं। तो पत्नी और पुत्र दोनों ने कहा कि आज तो हम भोजन का सामान भिजवाना ही भूल गए। तभी भाई ने कहा कि आज तो मैं खुद देकर आऊंगा। उसी समय बड़ा भाई भोजन, मिठाई और कपड़े लेकर बहन के घर पहुंचा। बहन बिस्तर पर पड़ी थी और अपने दोनों भाइयों की दुआ सलामती की दुआएं मांग रही थी। तभी बड़े भाई ने अपनी बहन को आवाज लगाई। उसी समय जैसे बहन के प्राण वापस आ गए हों, वह उठकर खड़ी हो गई। दोनों बहन भाई गले मिलकर खूब रोए। उनमें जो प्यार, स्नेह, लगाव बचपन में था, वही आज भी था। तब बड़े भाई ने अपनी बहन को हाथ से भोजन खिलाकर उसका व्रत खुलवाया। भाई बहन का प्रेम हो तो ऐसा। हे ईश्वर, जैसा भाई बहन का प्रेम इनका बना हुआ है, वैसा सभी भाई बहनों में बना रहे। आइए
भाई दूज की चौथी कहानी का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। उन सबकी शादियां हो चुकी थी। तब एक बार की बात है, खेतों में फसल तैयार खड़ी थी। तो सातों भाइयों ने सोचा कि बहन को कुछ दिनों के लिए घर बुला लेते हैं। वो घर का कामकाज संभाल लेगी, तो हम फसल कटाई का काम पूरा कर लेंगे। तो एक भाई अपनी बहन को ससुराल से लिवा लाया। तब बहन घर का सारा कामकाज करती, तो भाई और भाभी खेतों में फसल काटते। इस तरह करते करते होली का त्योहार आ गया। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि अब मुझे मेरे ससुराल जाना चाहिए, आप मुझे ससुराल छोड़ आइए। तब सातों भाइयों ने कहा कि बहन, होली का त्योहार आने वाला है। होली के बाद भाई दूज है। तुम भाई दूज पर तिलक करके ही जाना। और हमने अभी तुम्हारे लिए कोई कपड़े गहने भी नहीं बनवाए हैं। तुमने हमारा इतना ख्याल रखा है। पहले हम तुम्हारे लिए नए नए कपड़े, पायल, चूड़ी लाएंगे। उसके बाद ही तुम्हें घर छोड़ कर के आएंगे। इस तरह बहन ने होली का त्योहार मायके में ही मनाया। तब होली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार आया। तो बहन का उस दिन भाई दूज का व्रत था। उसे कथा कहानी सुननी थी, लेकिन उसके पास गोटे किनारी की साड़ी नहीं थी। तो उसने अपनी बड़ी भाभी से गोटे किनारी की साड़ी मांगी। तो बड़ी भाभी ने कहा कि भाई साहब, मेरे पास तो गोटे किनारी की साड़ी ही नहीं है। उसके बाद बहन दूसरी भाभी के पास गई। तो दूसरे नंबर की भाभी बोली कि भाई साहब, आज तो मेरा भी भाई दूज का व्रत है। मुझे भी भाई दूज की कहानी सुननी है। मेरे पास तो गोटे किनारी की एक ही साड़ी है। उसके बाद ननद तीसरी भाभी के पास गई और बोली कि भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है। मुझे कथा कहानी सुननी है। मेरे पास गोटे किनारी की साड़ी नहीं है। कृपया करके थोड़ी देर के लिए मुझे आपकी गोटे किनारी की साड़ी पहनने को दे दीजिए। तीसरे नंबर वाली भाभी थोड़े अमीर खानदान से थी। तो वह नाराज होते हुए बोली कि आपके और भी तो भाभियां हैं, आप उनसे क्यों नहीं मांग लेते? मेरी साड़ी बहुत कीमती है। मुझे मेरे मायके वालों ने दी थी। वो खराब हो जाएगी। बहन कुछ नहीं बोली। इस तरह ननद ने सभी 6 बड़ी भाभियों के पास जाकर गोटे किनारे की साड़ी मांगी। लेकिन सभी 6 बड़ी भाभियों ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे साड़ी देने से इनकार कर दिया। तब बहन मन ही मन सोचने लगी कि जब 6 बड़ी भाभियों ने मना कर दिया, तो छोटी भाभी जो बेचारी बहुत गरीब है, उसके पास कहाँ से गोटे किनारी की साड़ी होगी। तब वह एक कोने में उदास बैठ गई कि तभी 7वीं भाभी खेतों में से काम करके लौटी और अपनी ननद को उदास देखा तो पूछने लगी कि भाई साहब, आप क्यों उदास बैठे हो? तो ननद ने पूरी बात बता दी। तब 7वीं भाभी खुद के कमरे में गई और बक्सा खोलकर अपने गोटे किनारी की साड़ी लेकर आई और अपनी ननद को देते हुए बोली कि भाई साहब, आप मेरी इस साड़ी को पहनकर भाई दूज की कथा कहानी सुन लो, पूजा कर लो। कहीं कोई साड़ी पहनने से घिस थोड़े ही जाएगी। यह सुनकर ननद खुश हो गई। फिर उसने गोटे किनारी की साड़ी पहनी और पूजा की थाली लेकर गांव की पुरोहितानी के पास भाई दूज की कथा कहानी सुनने पहुंच गई। फिर घर आकर उसने अपने सातों भाइयों के तिलक किया, मोड़ी बांधी, नारियल दिया, पतासे से मुंह मीठा करवाया, आरती करी और अपने भाई और भाभियों और भतीजों की लंबी उम्र की और सुख समृद्धि की कामना करी। भाइयों ने भी उसे बदले में रुपये दिए और उसकी रक्षा का वचन दिया। उसके बाद ननद ने अपनी 7वीं भाभी की साड़ी उसे वापस लौटा दी। फिर रात्रि में सभी भोजन खाकर सो गए। दूसरे दिन 7वीं भाभी जब सोकर उठी, तब उसने अपने कमरे की अलमारी में चमकती सी चीज देखी। तो उसने उठकर देखा कि उसकी वही साड़ी जो एक दिन पहले उसने अपनी ननद को पहनने के लिए दी थी, वह हीरे, मोती और सच्चे गोटे में बदल गई थी। उसने यह बात घर में सबको बताई। जब 6 भाभियों ने सुनी तो वे पछताने लगी कि तभी वही पुरोहितानी उनके घर सीधा लेने आई। जब उसने सुना तो उसने कहा कि यह तो तेरी ननद के व्रत और सत के फल के कारण हुआ है। बहन बेटियों को दिया हुआ
रुपया, कपड़ा, जेवर हमेशा 10 गुना होकर फल देता है। बड़ी 6 भाभियों ने अपनी ननद से अपनी गलती की माफी मांगी। उसके बाद सभी सातों भाइयों ने अपनी बहन को फसल का 8वां भाग हर साल देने का वचन दिया। सातों भाइयों ने अपनी बहन को खूब सारा धन, कपड़े, जेवर और फसल में से फसल देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। हे भगवान, जैसे आप सातों भाइयों की बहन के ऊपर फले फूले, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। दोनों सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी की मदद किया करते थे। उन्होंने गांव में कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, पाठशाला, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, अनाथ आश्रम, अस्पताल आदि खुलवाए। दोनों सेठ सेठानी गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वे हर बुधवार का व्रत करते थे, गणेश जी की पूजा और आरती करते थे और हर बुधवार को 2 पंडितों को घर बुलाकर भोजन खिलाते और उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देते और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद ही वे दोनों पति पत्नी व्रत खोलते थे। सेठ सेठानी का बहुत बड़ा परिवार था। माता पिता, भाई बहन, भुआ भतीजी सभी थे, लेकिन उन्हें खुद को कोई औलाद सुख नहीं मिला। सेठ सेठानी का पूरा परिवार उन्हें बहुत स्नेह करते थे और खूब इज्जत देते थे। सेठ जी की गांव में बहुत इज्जत थी। घर में सभी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन कभी कभी दोनों सेठ सेठानी को घर परिवार और घर के बाहर से लोगों की कानाफूसी सुनाई देती थी कि सेठानी बांझ है, सेठ जी बे औलाद हैं। यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हो जाते थे। अगर कभी किसी दिन सेठानी सुबह जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ जाती तो घर के ही सदस्य उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। उस समय तो सेठानी और भी दुखी हो जाती थी। सेठानी एक दिन सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। सेठ जी सुनकर चुप रह गए। तब एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था। सेठ सेठानी जी गांव के गणेश मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे तो उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। वह रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर सेठ सेठानी वहीं रुक गए। उन्होंने आसपास सब जगह देखा कि शायद बच्चे के माता पिता यहीं आसपास में हों, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया कि तभी पुजारी जी भी वहीं आ गए। सेठ सेठानी ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, यह बच्चा किसका है? पुजारी जी ने बच्चे से भी जानना चाहा, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला। शाम होने वाली थी। तब पुजारी जी ने सेठ सेठानी से कहा कि आप अपने साथ इस बच्चे को घर ले जाइए, जिसका भी होगा मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए। सेठ सेठानी गणेश भगवान के परम भक्त थे तो उन्होंने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। कई दिन निकल गए, बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तब सेठ जी ने बाकायदा उस बच्चे को गोद ले लिया। गांव के सरपंच ने मिलकर सारी लिखा पढ़ी कर दी। बच्चा सेठ जी को गोद दे दिया गया। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन एक ठग पति पत्नी उसी गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठे हुए थे। वो योजना बना रहे थे कि गांव में किसको ठगें कि तभी वही पुजारी वहां आया। अनजान स्त्री पुरुष को देखकर पुजारी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो, क्या तुम्हारा बच्चा खो गया है? तुरंत ठग पति पत्नी को और कुछ नहीं सूझा तो वे बोले, हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा कि कितने साल का होगा? तब अनजाने में ही उनके मुंह से निकल गया कि हमारा बच्चा 4-5 साल का था। उन्होंने तो तुक्का मारा था और वह तुक्का काम कर गया। पुजारी ने कहा कि आप उदास मत होइए, आपका बच्चा इसी गांव में है।
और एक सेठ सेठानी के यहाँ पल रहा है। पुजारी उस ठग पति पत्नी को लेकर सेठ जी के घर आए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सेठानी तो बहुत रोई। सेठ जी ने सेठानी को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं सेठानी, इसके माता पिता आ गए हैं तो अब तो हमें बच्चा इनको सौंपना ही पड़ेगा। तब सेठ जी ने ठग पति पत्नी से कहा कि आप आज रात्रि को हमारी हवेली में ही रहिए, सुबह गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी को और क्या चाहिए था, वो कोई बच्चा लेने थोड़े ही आए थे, वो तो सेठ जी की दौलत को लूटना चाहते थे। सेठ जी ने अपने नौकर से कहकर दोनों ठग पति पत्नी को अतिथि वाले कक्ष में ठहराया और उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाया। उधर सेठ सेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ठग पति पत्नी चोरी की योजना बना रहे थे। वे हर कमरे की तलाशी ले रहे थे कि तिजोरी वाला कक्ष कहाँ है। तभी उन्हें एक कक्ष में तिजोरी खुली मिल गई। जब रात्रि में सब सो गए तो अर्धरात्रि में दोनों पति पत्नी उठे। दोनों पति पत्नी कीमती जेवरात और रुपए पैसों को गांठ बांधने लगे कि तभी नौकर को आवाज आई। नौकर को पता चल गया कि यह आवाज तिजोरी वाले कक्ष में से आ रही है। नौकर चुपचाप तिजोरी वाले कक्ष में गया। उसने बाहर से देखा तो दोनों ठग पति पत्नी तिजोरी में से सोना चांदी और रुपए पैसे की गांठ बांध रहे थे। नौकर बड़ा ही समझदार था। उसने कक्ष को बाहर से ताला लगा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई चोर आया है, घर में सामान चोरी कर रहा है। नौकर की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य जागे। सभी तिजोरी वाले कक्ष की ओर पहुंच गए। तभी सेठ सेठानी भी वहीं आ गए। सेठ सेठानी ने तिजोरी वाले कक्ष को खोला तो दोनों ठग पति पत्नी को चोरी करते पकड़ लिया। सुबह होने पर पूरे गांव को एकत्र किया गया। तब सेठ सेठानी ने कहा कि ये दोनों चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं दे सकते। उधर दोनों ठग पति पत्नी जिद पर अड़ गए कि बच्चा हमारा है, हम ही लेकर जाएंगे। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक योजना बनाई कि सूरज भगवान के सामने सेठानी को और ठग पत्नी को खड़ा कर दो। दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर दो। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह पर गिरेगी, बच्चा उसी का समझा जाएगा। तब ऐसा ही किया गया। सेठानी और ठग पत्नी को सूरज भगवान के सामने खड़ा किया गया और उनके सामने गणेशा को खड़ा किया गया। सेठानी और सेठ जी हाथ जोड़कर मन ही मन गणेश भगवान को याद करने लगे। तब गणेश भगवान ने सोचा कि आज अगर सेठ सेठानी का सत नहीं रखा तो बच्चा गलत हाथों में चला जाएगा। इनके सत की रक्षा तो करनी ही होगी। तब गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुख पर जाकर के गिरी। वहां मौजूद सभी ने देखा। तब सत्य की जीत हुई। गांव वालों ने ठग पति पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया। सेठ सेठानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी को बुधवार के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो बरमान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने होली के बाद वाले भाई दूज की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।